हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार। आप लोग का अपना चैनल मैथ सिक्योरिटी में स्वागत है। कल एक वीडियो हमारी आई थी इस चैनल पे और किरण रेखाखंड और रेखा के बारे में पढ़ाई हुई थी उसमें। आज मेरा सेकंड वीडियो है मैथ सिक्योरिटी चैनल पे। तो इस चैनल पे आप लोग डेली आएँ और हर दिन नए नए कंटेंट आप लोग के लिए दिया जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैथ का समस्या जो भी है उस चीज़ से हम बाहर करें आप लोग को। सबसे पहली बात है, हम लोग के मन में एक डर सा हो जाता है जो नहीं मैथ नहीं होने वाला है, हमसे मैथ को छोड़ देते हैं, अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, अदर सब्जेक्ट पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। बहुत ही मज़ेदार पेपर मैथ होती है। बस आपका इसमें इंटरेस्ट लग जाए तो फिर आपको बिलीव नहीं होगा, आपको मैथ छोड़ने का मन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की चीज़ है, वो करना पड़ेगा। तो आप लोग का इस चैनल का नाम हुआ मैथ सिक्योरिटी। तो आइए इस चैनल पे डेली विजिट कीजिए और लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रायंगल। अभी मैं छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं। जैसे कल का टॉपिक मेरा था किरण, रेखाखंड और रेखा। आज का टॉपिक ट्रायंगल ला रहा है। तो अभी कुछ दिन इसी प्रकार से चलेगी, फिर धीरे धीरे प्रॉपर वे में भी शुरू हो जाएगी ये। तो ट्रायंगल बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत बड़ा टॉपिक बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़े होंगे आप लोग, क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट है और ये ऐसा नहीं है जो काफ़ी लेट स्टार्ट होती है। अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए तो 4-5 से शायद ज्योमेट्री आ जाती है मैथ में, और तब से ये सब चीज़ें आना मैथ में आना शुरू हो जाता है और हम लोग इसका स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग ट्रायंगल को समझने वाले हैं। देखिए, नाम है इसका ट्रायंगल। ट्राय मतलब तीन होता है और एंगल मतलब कोण होता है। इससे तो ये लग रहा है तीन कोण वाला कोई आकृति होगा, शायद वही त्रिभुज होगा। नाम से तो लग रहा है, बिल्कुल सही चीज़ है। तो ट्राय प्लस एंगल ट्रायंगल होता है और तीन कोण का आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन नहीं, ये बोलना हमारा पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा त्रिभुज के लिए। तो तीन कोण से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, पूरा सटीक इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जानते हैं हम लोग। आइए आगे। ट्रायंगल त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का अगर सटीक डेफिनेशन अगर कहा जाए तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वो क्या कहलाता है? हमारा त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं ABC, ये हम त्रिभुज का नामकरण किए हैं। तो तीन भुजाओं से ये भुजा हुआ साइड, ये दोनों तरफ से देख रहे हैं ना, तीनों तरफ से, इसको हम लोग साइड बोलते हैं। ये हमारा साइड है। इंग्लिश में इसको साइड बोलते हैं, हिंदी में भुजा बोलते हैं, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं जो कल हम पढ़ाए थे रेखाखंड। जो तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये रेखाखंड हुआ। क्योंकि रेखाखंड इसलिए बोल सकते हैं इसको हम, रेखा का एक टुकड़ा हुआ, रेखा का एक पार्ट हुआ, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हमारा इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है, अगर हम मेजर कर लिए तो हमारा रेखाखंड हो जाती है, लाइन सेगमेंट हो जाती है। ये हमारा रेखाखंड हुआ, रेखाखंड हुआ, तीन रेखाखंड होती है त्रिभुज में। इसके जहां ये दोनों रेखाखंड अंदर जहां मिल रहा है ना, इसके ये दोनों पार्ट के बीच जो ये बन रहा है वही हमारा एंगल कहलाता है। ये हमारा एंगल कहलाता है, ये हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होता है। तीन कोण, तीन इंटरनल होता है, तीन एक्सटर्नल होता है। तीन इंटरनल और तीन एक्सटर्नल होता है। तो ये आंतरिक कोण हुआ, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये आंतरिक कोण हुआ। और त्रिभुज में बाह्य कोण भी होता है। जब आप इसको आगे बढ़ा लीजिएगा इधर से, इसको इधर से और इसको इधर से, यहाँ पे बाह्य कोण भी बन रहा है। फिलहाल अभी इंटरनल कोण को हम देख रहे हैं, जो बेसिक चीज़ है, बस उसी को लेके चल रहे हैं। बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, त्रिभुज के डेप्थ में भी नहीं जाएंगे हम। बहुत सिंपल से आगे बढ़ना है हम लोग को। तो त्रिभुज में तीन कोण होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको एज कर रहे हैं।
आराम आराम से समझना है, पढ़ाई करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को, कभी भी पढ़ाई को ना स्ट्रेस रूप में नहीं लेना है, बोझ नहीं समझना है, ठीक है। और जिस दिन आप पढ़ाई को बोझ समझ जाइएगा ना, फिर पढ़ने से मज़ा हट जाएगा। आराम आराम से चलते रहना है, ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए पढ़ाई भी करते रहना है। तो आइए एक बार हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल, जिसका हिंदी त्रिभुज होता है, उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज, इसको आप ये साइन भी देके बोल सकते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन हुआ, सभी जानते होंगे ये डेफिनेशन, कोई बड़ा डेफिनेशन नहीं है। तीन भुजाओं से बनी बंद, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजा तो यहाँ भी है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, क्या ये त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं है, ये हमारा त्रिभुज नहीं है। तीन भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा, क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकृति ओपन है, क्लोज होनी चाहिए। तो तीन भुजा, ये, अब ये हमारा ट्रायंगल अच्छे से बन चुका है। तीन भुजा है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति है, तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये कर रहे हैं इसको। रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी मेरा वीडियो अभी जा रहा है। अभी सेटअप में बहुत कुछ कमी है, आप लोगों को सो लग रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग वूटिंग का है और जो भी चीज़ होता है इसमें, तो सब कुछ सेट हो जाएगी धीरे धीरे, स्टार्टिंग है। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मेरा ये बिल्कुल क्या कहा जाए, लर्निंग है मेरा भी। टीचिंग तो हम काफ़ी दिन से कर रहे हैं, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं आए थे। और आप लोग का साथ रहा तो फिर प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाएगी। मैथ सिक्योरिटी, आइए ट्रायंगल समझते हैं पिक्चर के माध्यम से हम लोग अच्छे से चीज़ें को। इसका नाम दे सकते हैं आप लोग A B C। आइए तो त्रिभुज में कितना हम पहले बताए थे? तीन कोण, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, जो त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन कोण होता है, ये त्रिभुज का फैक्ट्स हुआ। हर चीज का फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी होता है। त्रिभुज में तीन कोण, त्रिभुज में तीन कोण है, ठीक है, तीन कोण है, तीन कोण होते हैं, तीन कोण है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, दे दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन भुजा होता है, और त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है।
आगे समझेंगे सीट्स कहाँ है। टेबल में 3 सीट्स होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज के यहाँ नहीं आएगी, जगह कम कर रहा है, आगे कर लेंगे इसको। फिलहाल 3 समझते हैं। एक और पॉइंट है जो कि हम लोग इसको बाद में इरेज करके लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, त्रिभुज में 3 कोण होता है। एक कोण यहाँ देख रहे हैं, एक कोण यहाँ देख रहे हैं, एक कोण यहाँ देख रहे हैं। ये कोण जो है, इस कोण का अगर नाम बोला जाए, क्या नाम है इस कोण का, तो क्या दीजिएगा? कोण ए, कोण बी, कोण सी तो है ही। तो अगर लिखा जाए तो इस कोण का नाम आप बोल सकते हैं कोण बी ए सी। इस कोण का नाम बोल सकते हैं कोण ए बी सी। और इस कोण का नाम बोल सकते हैं कोण ए सी बी। हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोण लिख रहे हैं ना, तो जिसका कोण लिख रहे हैं वो हमेशा बीच, जैसे इस कोण का नाम लिख रहे हैं, इस कोण का नाम लिख रहे हैं, ये सी है ना, तो सी बीच में रहेगा, बाकी दोनों तरफ से हो जाएगा। जैसे इस कोण का नाम लिखना है हमको, इस कोण का क्या नाम है, इस कोण का नाम लिखने के लिए हमको कोण ए का नाम लिखना है, तो कोण ए को हमें ए को बीच में रखेंगे, ए बीच में आ गया, बाकी का दोनों साइड से आ जाएगा। इसे कोण बी का नाम लिखना है, तो बी बीच में रहेगा, साइड से ए और इधर से सी आ जाएगा। ये कोण का नाम लिखने का तरीका होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये त्रिभुज जो बना है, 3 भुजाओं से मिलकर बना है, 3 रेखाखंड से मिलकर बना है। उस रेखाखंड का अगर नाम कहा जाए तो ऐसा सोच मत कहिएगा ए बी सी रेखाखंड से मिलकर बना है, नहीं, ए बी सी रेखाखंड नहीं है। रेखाखंड का मतलब वो रेखाखंड में 2 छोर होता है, दोनों छोर का नाम लिखना होगा। यह जो बना है, त्रिभुज जो बना है, वो हमारा रेखाखंड ए बी, बी सी और सी है। इस रेखाखंड से इस ट्रायंगल का निर्माण हुआ है। रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी, रेखाखंड ए सी। ये रेखाखंड लिखने का नाम हुआ। कैसे लिखा जाता है, और इससे पहले एंगल हम लोग लिखे थे, एंगल कैसे लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग को परेशान कर देती है अगर हम लोग के पास डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। तो इस चीज़ों को समझते जाना है। हाँ, एक फैक्ट जो बचा हुआ था उसको देखते हैं। वो हमारा ये है, जो त्रिभुज के तीनों, यहाँ हम रोकेंगे थोड़ा सा। बात ये है, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सही बात है, बचपन से लेकर आज तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, यही होता भी है। लेकिन इस अब थोड़ा सा समझने की जरूरत यहाँ पे है। त्रिभुज के तीनों कोणों की जब बात आएगी ना, त्रिभुज में कोण ऐसा नहीं है सिर्फ आंतरिक ही कोण होता है, बाह्य कोण भी होता है। त्रिभुज में आंतरिक कोण के साथ साथ बाह्य कोण भी होता है। तो अब थोड़ा चीजें को स्पष्ट करके हम लोग को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। क्या? तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण डालना होगा, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण, आप लोग के मन में आएगा सर आंतरिक लिखे हैं तो बाह्य क्या होगा? हाँ बिल्कुल, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और एक चीज यहाँ से और जान लीजिए आप लोग, किसी भी शेप का अगर बाहरी कोण का योग निकाला जाए तो ऑलवेज 360 होता है। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग, ये हो आंतरिक, ये और बाहर से जो बाहर निकाले थे फिगर में स्टार्टिंग में बताए थे, बाह्य कोण बाहर बनेगा। तो तीनों आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। ठीक है, चलिए
जब त्रिभुज हम लोग के सामने आ ही गया है, इसका दो चीज और जान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे जब एरिया चैप्टर शुरू करेंगे तो अच्छे से फिर से बताएंगे उसमें। अभी बस ऊपर से कुछ जान लीजिए आप लोग। वैसे इसका हीरो फार्मूला भी होता है जो कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अभी चर्चा उस पर हम नहीं करेंगे। सिंपल फार्मूला लेके चलना है हम लोग को। त्रिभुज का जो सिंपल फैक्ट होता है वो जान लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई, ये ऊंचाई हुआ 1/2, इसी को और लिख सकते हैं हम लोग बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं आधार क्या हुआ। ये हमारा आधार हुआ बेस, ये हमारा आधार हुआ, इसी को हम लोग आधार बोल सकते हैं। और इस पे जो या के गिर रही है ना, ये 90 एंगल बन रहा है, और ये इसका हाइट, ऊंचाई। ठीक है, एग्जाम्पल सवाल ऐसा रह सकता है, जो एक त्रिभुज है जिसकी आधार की लंबाई 10 cm है, ऊंचाई 5 cm है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। आराम से हम लोग कर सकते हैं। ये आधार हुआ, ये ऊंचाई हुआ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब एक और है इसमें, वो जान लेते हैं हम लोग, जो त्रिभुज की परिमाप। परिमाप जान लेते हैं। ये पेरीमीटर और एरिया अच्छे से पढ़ेंगे एरिया चैप्टर में ठीक से। त्रिभुज की परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तीनों भुजा, तीन भुजा 1 2 3। माना कि ये 10 cm है, ये 12 cm है, और ये 7 cm है, सपोज डैट। तो इसका अगर हमसे एक परिमाप पूछा जाए, इस फिगर का परिमाप क्या होगा, जो किसी त्रिभुज का तीनों भुजा क्रमशः 10 cm, 12 cm और 7 cm है, तो उस त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं 10 + 12 + 7 29 सेंटीमीटर। और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोलना था, और इसमें हम लोग वर्ग नहीं बोलेंगे। तो ये इस तरीका से हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ऐड करके योगफल निकाल करके। और त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालने की बात आएगी तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करके उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के बारे में एक बेसिक नॉलेज बोल सकते हैं इसको हम थोड़ा फिगर को इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब बात आ रही है त्रिभुज का जो टाइप होता है, प्रकार होता है, वो दो टाइप के होते हैं, एक भुजा के आधार पे, एक कोण के आधार पे। सबसे पहले हम त्रिभुज को भुजा के आधार समझने की कोशिश करते हैं, जो भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला हो जाएगा, 3 प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज। सभी जान रहे होंगे अच्छे से इस चीज को। हम लोग बार बार त्रिभुज लिखने से अच्छा है त्रिभुज का साइन दे देंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हुआ, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। आइए समझने की कोशिश करते हैं तीनों क्या है। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ समान भुजा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा, क्यों तीन ही भुजा होता है, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो आपका क्या हो जाएगा, वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। समान दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम मतलब कोई भी सम नहीं है, कोई भी समान नहीं है। तीन ही भुजा तो होता है त्रिभुज में, तीनों में से कोई समान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग। आइए हम लोग उसका डेफिनेशन जान लें लिख कर। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हाँ, अगर चीज़ें फास्ट हो रही है या फिर राइटिंग इशू आ रहा है या मेरा साउंड इशू आ रहा है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और अच्छा रहेगा तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखा हुआ चीज़ सही रहता है, माइंड में तो बहुत कुछ हम लोग नहीं रख पाते हैं। अगर हमारी कॉपी में कोई चीज़ें हैं तो उसको जब रिवीजन करने का मन हो तो हम लोग कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप लोग हमेशा अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन का माहौल है, हम लोग अभी सभी पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो कोशिश कीजिएगा शॉर्ट नोट्स बनाने का अपने अपने घर में। सब शॉर्ट नोट्स बहुत ही फायदा कर रहे हैं। जैसे त्रिभुज आज पढ़ा रहे हैं तो इसका शॉर्ट नोट्स कर लेना है, इतना डेप्थ में आप लोग को अपना कॉपी में नहीं लिखना है। तो जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, तो ये सब काम करता रहता है। अगर हम कोई चीज़ 2 पन्ना में पढ़ाए हैं, उसका शॉर्ट नोट्स मुश्किल से आधा पेज में होगा। ये सब आदत अभी से डालिए आप लोग, बहुत हेल्पफुल होगा आगे के लिए, क्योंकि अभी लंबा जर्नी तय करना है और हर किसी का सपना होता है हमें नौकरी चाहिए, उनके पेरेंट्स का, उनके घर वाले का, या फिर उनके चाहने वाले का। तो उस चीज़ को हम लोग को पूरा करना है और गॉड हम लोग के साथ हैं, जरूर पूरा होगा। ठीक है, आइए। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। आप लोग को बोर नहीं होने देंगे, इतना विश्वास रखिए, क्योंकि जो आपके सामने पढ़ा रहे हैं ना, वो तो सिर्फ पढ़ा तो रहे हैं, बट मेरा हॉबी और भी बहुत कुछ का है। जैसे मैं ज़्यादा इस सब बात पर चर्चा भी नहीं करूँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ कविता वगैरह भी हम लिखते हैं, समय जो भी कोई टॉपिक आ जाता है, कुछ मन में आ जाता है, लिख देते हैं। तो कभी लगेगा तो सुनाएंगे आप लोग को, आप लोग के साथ तो जो भी होगा आप लोग के साथ होगा। तो बोर नहीं होने देंगे, मन आराम से एंजॉय के साथ पढ़ते जाना है। और अगर फिर से हम बोल देते हैं, पढ़ाई को स्ट्रेस में नहीं लेना है, आराम से सब कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी। जिनका भी मैथ कमजोर है ना, बस प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर वे में, चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ये समबाहु त्रिभुज, आइए इसका पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं।
मेरा ड्राइंग थोड़ा वीक है, तो कोई नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा पिक्चर टेढ़ा लग रहा है। ए बी सी, इसमें ना 3 भुजा है, तीनों आपस में इक्वल है, ये। इसका हम जितना बड़ा ये है ए बी, उतना ही बड़ा बी सी, उतना ही बड़ा ए सी। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग का होने वाला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है, समान दो भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए क्या लिखे, जिस त्रिभुज की दो भुजा, कितना भुजा, दो भुजा आपस में बराबर हो। इससे पहले समबाहु पढ़े थे, सभी भुजा, 3 भुजा है, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। और समद्विबाहु में क्या है, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, आइए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं इसको हम लोग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो ये मैथ है, थोड़ा तो लंबा होगा ही, मैनेज करना है ना। परेशान नहीं हो जाना है, सर का वीडियो बहुत लंबा आ रहा है, इतना देर से कौन देखेगा, कंटेंट है तो थोड़ा लंबा जाएगा। आइए समद्विबाहु, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देखिए ध्यान से, ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, और ये डिफरेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक पॉइंट जो समबाहु में बताना भूल गए थे, आइए समद्विबाहु में देखते हैं। ए बी सी, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। जैसे इस भुजा के सामने ये एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल और इस भुजा के सामने ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये एंगल डिफरेंट होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, साथ साथ तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है। विषमबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है, तो दो कोण भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। आइए देखते हैं, इसमें हम लोग देखें तो तीनों भुजा आपस में, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये उतना बड़ा ये। तो अभी जस्ट पढ़े हैं, समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है, इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है, इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है, तो तीनों कोण भी आपस में क्या है, इसका बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा आपस में बराबर, तो तीनों कोण आपस में बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, 2 भुजा आपस में बराबर, तो 2 कोण भी आपस में बराबर। ये हमारा समबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, इरेज कर देते हैं। और भुजा के आधार पर लास्ट जो है वो है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा आप लोग को, तो वो माइक की वजह से हो रहा है,
हो जाएगा, वो भी सही चीज़ है। विषम बाहु त्रिभुज, ये स्टार्ट है। स्टार्ट में हर कुछ स्टार्ट में ही नहीं हो पाता है, सब कुछ समय के साथ साथ हो जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी से हो जाएगी। लाइट का समस्या हो रहा होगा, अभी साउंड का समस्या हो रहा होगा, ये सब कुछ आप लोग को दिक्कत चल रहा होगा, लेकिन प्रॉमिस है सब कुछ ठीक हो जाएगी। कंप्लेन आप लोग का एक भी नहीं रहने देंगे। जब उनको खुद इसी फील्ड में आगे जाना है तो वो अच्छे से आ जाएंगे, थोड़ा समय दीजिए, सब हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, कोई भुजा इसमें बराबर नहीं होती, जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समबाहु में तीनों भुजा बराबर हो रहा था, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर हुआ था, विषम बाहु में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता। ये हमारा विषम बाहु, विषम बाहु। देखिए ये भी ट्रायंगल है, लग रहा है टेढ़ा है, लेकिन विषम बाहु है ये। तो इसमें कोई भूल, ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तीनों आपस में अलग अलग है, तीनों का लंबा इक्वल नहीं है। ये हमारा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज का अगर फैक्ट की बात करें हम लोग, तो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, तो साथ साथ तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होता है, ना तीनों भुजा बराबर होता है, ना तीनों कोण बराबर होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज भी खत्म हो गया।